वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम सेशन 10 यूनियन एग्जीक्यूटिव पर डिस्कस करेंगे। नाउ द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन आर इंट्रोडक्शन, द प्रेसिडेंट, इलेक्शन प्रोसीजर, टेन्योर एंड रिमूवल, privileges and immunities, removal of the president, vacancies in the office of the president, the vice president, prime minister and the council of ministers, responsibility of the ministers। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में और क्या इलेक्शन प्रोसीजर्स हैं, कितने टेन्योर तक उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं एंड व्हाट आर द प्रोसीजर्स फॉर द रिमूवल। और इसी तरह से हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर्स की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल इज कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट and at the state level it is known as state government। जब हम बात करते हैं इंडिया की, it is a democratic country और ये फॉलो करती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। जो गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे फंक्शन करती है हम उसे बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, और जो स्टेट लेवल पे फंक्शन करते हैं हम उन्हें कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। द यूनियन गवर्नमेंट हैज 3 organs, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। और यूनियन गवर्नमेंट जो है उनके 3 एलिमेंट्स होते हैं, लाइक एग्जीक्यूटिव हो गए, देन लेजिस्लेचर और जुडिशरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज हेड ऑफ स्टेट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो स्टेट का हेड होता है और वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। अब क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है प्रेसिडेंट बनने के लिए, लेट्स सी दैट। The qualifications for the office of president are: should be a citizen of India, should have completed the age of 35 years, should be qualified to be elected as a member of Lok Sabha, and should not hold any office of profit, that is the candidate should not be a government servant। कि पहले सबसे पहले तो है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और 35 years एज उसने कंप्लीट कर रखी हो। देन ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। देन और वो अपना कोई प्रॉफिट अर्निंग ऑफिस नहीं चलाएगा और वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इलेक्शन प्रोसीजर। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of the elected members of both houses of parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, and of the state legislative assemblies, that is Vidhan Sabhas। अब प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं दैट इज डन बाय इलेक्टोरल कॉलेज, और यहाँ पर जो है मेंबर्स है दोनों हाउसेस के, लाइक लोकसभा और राज्यसभा भी होते हैं, और उसके अलावा विधानसभा भी पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन प्रोसीजर में। The election is held by means of single transferable vote system of proportional representation। यहाँ पर सिंगल वोटिंग सिस्टम चलता है और डिपेंड करता है कि कितने मेंबर्स ने उन्हें वोट दिया है। The voting is done by secret ballot, तो secret ballot system फॉलो होता है। Next, now how this value is calculated? The value of vote of each member of legislative assembly of a state is determined by the formula as given below। जो वैल्यू निकलती है वोट की कि कितने एक मेंबर ने लेजिस्लेटिव असेंबली में से दिया है वोट, दैट डिपेंड्स ऑन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिवाइडेड बाय 1000। The value of each vote of a member of parliament is determined by the formula as given below। अब जो वैल्यू निकलेगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, हर एक मेंबर की, वो कैसे फाइंड आउट होगी? उसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ elected members of both houses
ऑफ पार्लियामेंट, कि कितने नंबर ऑफ वोट्स आए हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के डिवाइडेड बाय जितने मेंबर्स से इलेक्टेड मेंबर्स हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से. Now, under single transferable vote system, names of all the candidates are listed on the ballot paper and the elector gives them numbers according to his or her preference. अब यहाँ पर सिंगल बैलेट सिंगल वोटिंग सिस्टम होता है एंड दैट टू ऑफ द बैलेट सिस्टम. अब यहाँ पर नेम्स दिए जाते हैं कैंडिडेट्स के उसके आगे और बैलेट पेपर पे, और इलेक्टर को नंबर देना है. मतलब इलेक्टर गिव्स देम नंबर्स अकॉर्डिंग, मतलब उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, लाइक फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी क्या है, सेकंड प्रेफरेंस क्या है, थर्ड एंड फोर्थ इफ रिक्वायर्ड. Next, members of state legislative assemblies cast their votes in states capitals while members of parliament cast their votes in Delhi. जो state legislative assemblies के जो members होते हैं वो states के capitals में वोट करते हैं और जो members हैं parliament के वो वोट करते हैं दिल्ली में ही. First preference votes of all the candidates are sorted out and counted, कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस जितने भी कैंडिडेट्स को वोट मिले उनको सॉर्ट आउट करते हैं और फिर उनको काउंट किया जाता है. टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड अ कैंडिडेट मस्ट गेट मोर देन 50% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पेड, और टोटल जो है मिनिमम 50% से ज्यादा होना चाहिए अगर वो कैंडिडेट इलेक्ट हुआ है उसके फर्स्ट प्रेफरेंस पे वोटिंग्स आए हैं. नेक्स्ट, एट द फर्स्ट काउंट ओनली फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर काउंटेड. जब फर्स्ट काउंटिंग होती है तब हम उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स ही काउंट करते हैं. इफ एनी ऑफ द कैंडिडेट्स रीच द कोटा ही और शी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. अगर जो उस टारगेट को मीट कर जाता है दैट इज अबाउट 50% तो वो कैंडिडेट इलेक्ट किया, मतलब उसे डिक्लेयर किया जाता है कि वो इलेक्टेड है. इन केस नो कैंडिडेट रीचेज द कोटा, सपोज कि वो कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट उस कोटा तक नहीं पहुंचता, फिर सेकेंड सिस्टम स्टार्ट किया जाता है दैट इज द सेकेंड प्रेफरेंस सिस्टम. देन द सेकेंड प्रेफरेंस वोट्स ऑफ द कैंडिडेट गेटिंग द लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर ट्रांसफर्ड टू अदर कैंडिडेट्स. जो फर्स्ट प्रेफरेंस नंबर्स में आते हैं ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर हो जाता है अदर कैंडिडेट्स को. जो फर्स्ट प्रेफरेंस में है उन्हें हटाकर जो सेकेंड प्रेफरेंसेस है उन्हीं को काउंट किया जाता है. Thus the candidate getting the least number of votes is eliminated. और यहाँ पर जिस कैंडिडेट के लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स हैं उन्हें हटा दिया जाता है, उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है. Now, if after counting a candidate reaches quota, he or she is declared elected as the president. और काउंटिंग करने के बाद अगर वो कैंडिडेट उस कोटा तक पहुंच जाता है तो उस कैंडिडेट को डिक्लेयर किया जाता है that he is elected as the president. In case no candidate reaches quota, suppose कि उसमें भी अगर कोई कैंडिडेट कोटा को नहीं मीट करता, even at this stage, that is the second preference stage, then the votes of next candidate getting the least number of votes are transferred to the others. तो जो कैंडिडेट का जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे मेंबर्स को. इट कंटिन्यूज टिल एनी वन कैंडिडेट गेट्स द कोटा ऑफ वोट्स. ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि एक कैंडिडेट को उस कोटा ऑफ वोट्स ना मिल जाए. ओनली द प्रेसिडेंट इज टू बी इलेक्टेड, सो डिवीजन इज डन बाय 1+1. इसमें हमें सिर्फ एक प्रेसिडेंट को ही इलेक्ट करना है तो डिवीजन चलता है 1+1 का. नाउ द प्रेसिडेंट टेन्योर एंड रिमूवल. क्या टाइम पीरियड होता है जिस टाइम तक वो अपने राइट्स को अपनी ड्यूटीज को एंजॉय करता है, और रिमूवल क्या है उसका प्रोसीजर. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years एंड इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन दो अ कन्वेंशन हैज डेवलप्ड that no president seeks election for the third term. जो टाइम पीरियड होता है, जो टेन्योर पीरियड है प्रेसिडेंट के लिए वो 5 years का है और वो एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए अगर कोई थर्ड टर्म के लिए कोई प्रेसिडेंट नहीं आता, इलेक्शन में नहीं आता. Now, however, the first president, Dr. Rajendra Prasad, was elected for 2 full terms. अब हम बात करते हैं जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्होंने 2 full terms, जैसे इसका मतलब है 10 years तक उनको इलेक्ट किया गया था, लाइक
2 terms he was there. He or she may resign before the expiry of his term. अगर जो टेन्योर पीरियड है उससे पहले ही वो रिजाइन कर सकते हैं. और द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में फॉल वैकेंट ड्यू टू हिज और हर डेथ. या फिर वैकेंट तब उस कंडीशन में हो सकता है या फिर लाइक डेथ हो जाती है अगर उस प्रेसिडेंट की या कुछ और केस. ना प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज. जब वो प्रेसिडेंटशिप को एंजॉय करता है तो क्या उसको प्रिविलेजेस मिलते हैं, क्या इम्यूनिटीज है. लेट्स डिस्कस दैट. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज विच इंक्लूड द फॉलोइंग. First, the president is not answerable to any court of law for the exercise of his functions. कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी को भी आंसरेबल नहीं है, किसी भी कोर्ट में जाके वो आंसर नहीं कर सकता कुछ भी इस तरह से कोई फंक्शंस हो. Second is, the president can neither be arrested in any court of law during his tenure. जब तक वो प्रेसिडेंट है उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, उनके अगेंस्ट कोई भी अरेस्ट वारंट नहीं निकाला जा सकता. द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी आस्क्ड टू बी प्रेजेंट इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ड्यूरिंग हिज टेन्योर. और जब तक उसका टेन्योर पीरियड है वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर नहीं खड़े हो सकते या उन्हें समन नहीं किया जा सकता. देन द प्रायर नोटिस ऑफ 2 months इज टू बी सर्व्ड बिफोर इंस्टीट्यूटिंग अ सिविल केस अगेंस्ट हिम. अगर कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर सिविल केस फाइल आउट किया गया है तो उसके लिए भी उसे 2 months प्रायर पहले नोटिस भेजना होगा. नाउ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट मतलब जब तक जो भी उन्होंने ड्यूटीज दी थी वो गलत थी या उसमें फ्लॉज थे, फॉल्स थे. The Constitution lays down a detailed procedure for the impeachment of the president. अब यहाँ पर जो है Constitution वो प्रोसीजर फाइंड आउट करती है कि क्या चीज वायलेट की गई थी. इम्पीचमेंट मतलब किसी को धोखा देना या अपने राइट्स को मिसयूज करना. He can only be impeached for violation of the Constitution. और उन्हें इम्पीच किया जा सकता है सिर्फ अगर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है. Such a resolution can be moved only after a notice has been given by at least 1/4 of the total number of members of the house. और इसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा जब अगर नोटिस देना हो और उसमें भी 1/4 मेंबर्स होने चाहिए उस हाउस के. Now, an impeachment is a quasi-judicial procedure leading to the removal of a high public official, say, the president as in India, on the grounds of the violation of the constitution. कि impeachment क्या है? जो judicially against है, laws के against है, या फिर that could lead to a high public official, या फिर उन्होंने violate किया है constitution के against. This procedure of impeachment is even more difficult than the one adopted in America, where only simple majority is required in the House of Representatives to initiate the proceedings. कि जो procedure है impeachment का वो इससे ज़्यादा difficult है जितना कि that was adopted in America, जहाँ पे सिर्फ एक majority ही utilize की जाती है. The charges leveled against the president are investigated by the second house. कि उनके ऊपर क्या charges put up करने हैं और ये कौन करता है? Second house. Now, vacancy in the office of the president. Whenever the office of the president falls vacant, either due to death or resignation or impeachment, the vice president officiates for a period not more than 6 months. Suppose कि जो ऑफिस है प्रेसिडेंट का वो वैकेंट हो गया, मे बी ड्यू टू डेथ या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया या फिर उनके ऊपर इम्पीचमेंट का केस है, लाइक ही हैज गॉन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. तो उस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं और उनका जो टेन्योर पीरियड है कि ही विल नॉट एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर मोर देन 6 months.
The newly elected president then holds office for his full term of 5 years. और जो newly elected president होगा फिर वो 5 years का tenure fulfill करेंगे. In case the president's office falls vacant and the vice president is not available, suppose कि president office vacant हो गया और उस condition में अगर suppose कि vice president available नहीं है तो उनके behalf पे कौन देखेंगे? The chief justice of India. He is required to officiate till the new president is elected. और तब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही देखेंगे, उनको ऑफिशिएट करेंगे जब तक कि न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हो जाते. नाउ पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. अब उनकी क्या क्या पावर्स है? लेट्स टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर्स. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, अटॉर्नी जनरल, CNAG, the Chief Election Commissioner, the Chairman and members of UPSC, Governors of States, Chiefs of Army, Navy and Force, Air Force. तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो किन किन लोगों को अपॉइंट करते हैं. पहले तो प्राइम मिनिस्टर, उसके चीफ जस्टिस हो गए, लाइक UPSC मेंबर्स हो गए, गवर्नर्स हो गए स्टेट्स के, नेवी एयरफोर्स के, आर्मी हो गए, चीफ्स हो गए. ठीक है. नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर्स. The President summons and prorogues the Houses of Parliament. The President nominates 12 members to Rajya Sabha from persons having special knowledge. यहाँ पर हम बात करें लेजिस्लेटिव की कि प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को राज्यसभा के लिए और उन्हीं मेंबर्स को करेंगे जिनको स्पेशल नॉलेज हो. नेक्स्ट इज Financial powers. The President has the control over Contingency Fund of India. The President appoints the Finance Commission after every 5 years. The President also receives the reports of the CNAG and has it laid in the Parliament. कि जो President है वो कंट्रोल करता है फंड को और President इसके लिए अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन को जो कि that is renewed after 5 years, every 5 years. The President also receives the reports of CNAG और वो रिपोर्ट्स को रिसीव करते हैं जो कि CNAG से सबमिटेड हो. नेक्स्ट जुडिशियरी पावर्स. द प्रेसिडेंट एज हेड ऑफ स्टेट कैन पार्डन अ क्रिमिनल और रिड्यूस द पनिशमेंट और सस्पेंड, commute or remit the sentence of a criminal convicted by the Supreme Court or High Courts. जब हम यहाँ पे बात करते हैं जुडिशियल पावर्स की कि लाइक प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट की तरह एक्ट करते हैं और वो पनिशमेंट या किसी की अगर क्रिमिनल केस है उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं या फिर उस सेंटेंस को रेमिट भी कर सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से इशूड हो. नेक्स्ट द वाइस प्रेसिडेंट. अब वाइस प्रेसिडेंट की हम बात करते हैं. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of members of both houses of parliament on the basis of proportional representation by means of single transferable vote system. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होते हैं. उसमें भी इनडायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू जिसमें कि दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं और प्रोपोर्शनल सिस्टम देखा जाता है. यहाँ पर सिंगल वोट सिस्टम फॉलो किया जाता है. नेक्स्ट द वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर. कि वाइस प्रेसिडेंट जो है ना ही वो मेंबर्स हो सकते हैं हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के ना ही वो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हो सकते हैं और इनका भी जो टेन्योर पीरियड है वो 5 years है. द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. Now, let's talk about Prime Minister and the Council of Ministers. The Constitution provides that there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his functions. अब जब यहाँ पर बात करते हैं कि जो Constitution है वो प्रोवाइड करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो कि हेल्प करेंगे प्राइम मिनिस्टर को और किसके एडवाइस पे चलेंगे प्रेसिडेंट के और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो फंक्शन करेंगे. नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करते हैं? द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट.
प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, बट द प्रेसिडेंट डज नॉट हैव फ्रीडम इन द सिलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास इतना फ्रीडम नहीं है कि वो सिलेक्ट कर सके, सिर्फ वो अपॉइंट कर सकते हैं, सिलेक्शन जो है प्राइम मिनिस्टर का वो नहीं करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर इज नॉर्मली लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा, कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो बेसिकली लीडर है लोकसभा हाउस के। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की। The Prime Minister decides portfolios of the ministers and can alter these at his will. अब प्राइम मिनिस्टर उनके पोर्टफोलियोज बनाते हैं और उनमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं, वो किसके कंसर्न में? प्रेसिडेंट के कंसर्न। All the ministers are collectively as well as individually responsible to the लोक सभा, कि जितने भी मिनिस्टर्स है कलेक्टिवली या इंडिविजुअली वो सभी रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। The Council of Ministers consists of two category of ministers. यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक तो है कैबिनेट मिनिस्टर्स और दूसरे हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कम नेक्स्ट टू कैबिनेट मिनिस्टर्स, कि जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद आते हैं। द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट, ऑल पॉलिसी मैटर्स आर डिसाइडेड बाय द कैबिनेट। जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रिसाइड करते हैं मीटिंग्स कैबिनेट की, और जितने भी पॉलिसी मैटर्स हैं वो डिसाइड किए जाते हैं कैबिनेट से। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर हैज द अथॉरिटी टू रीशफल द पोर्टफोलियोज ऑफ द मिनिस्टर्स और इवन आस्क फॉर द रेजिग्नेशन। इन केस ऑफ रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑल्सो गोज आउट ऑफ ऑफिस, कि प्राइम मिनिस्टर के पास अथॉरिटी है कि वो रीशफल करे या चेंजेस ला सके लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, या फिर उनसे रेजिग्नेशन के लिए भी कह सकते हैं। अगर सपोज कि अगर इन केस जैसे रेजिग्नेशन होता है प्राइम मिनिस्टर का या उनकी अगर डेथ हो जाए तो जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उस ऑफिस में वो सभी बाहर हो जाते हैं एंड दे आर नॉट अलाउड टू सिट। नेक्स्ट, अब क्या पावर्स है, फंक्शंस है प्राइम मिनिस्टर के, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। Powers and functions of the Prime Minister. The Prime Minister is the most important and powerful functionary of the Union Government. कि जो Prime Minister वो सबसे important है और powerful functions perform करते हैं Union Government के। Next, the President is head of the government and leader of Lok Sabha. जो President है वो head of the government बोलते हैं उन्हें, या फिर he is the leader of Lok Sabha. The President is principal advisory to the Prime Minister and the country's visible face and spokesperson in the international affairs. कि जो प्रेसिडेंट है वो एक एडवाइजर की तरह एक्ट करता है, कंट्री का विजिबल फेस ही वही है, स्पोक्स पर्सन जो इंटरनेशनल अफेयर्स में जब डील करने जाना होता है तो प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते वहां पर, प्रेसिडेंट हैज टू गो। द प्राइम मिनिस्टर कैन ड्रॉप ऑन मिनिस्टर और आस्क फॉर हिज और हर रेजिग्नेशन, कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो ड्रॉप कर सकते हैं मिनिस्टर को या उनको कह सकते हैं कि वो रिजाइन करें। The Prime Minister coordinates the working of various ministers. The President resolves disagreement, if any, amongst different ministers. कि जो प्राइम मिनिस्टर वो कोऑर्डिनेट करते हैं अपने मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, प्रेसिडेंट उनको रिजॉल्व करते हैं लाइक उनके अगर डिसएग्रीमेंट्स हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, कि जो प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में जो मीडिएटर है वो है प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज द प्रिंसिपल स्पोक्समैन एंड डिफेंडर ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट, कि प्राइम मिनिस्टर जो वो ही एक्ट्स एज द प्रिंसिपल स्पोक्समैन और जितने वो डिफेंड करते हैं जितनी भी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट, the Prime Minister plays an important role in the formulation of domestic and foreign policies. The President represents the country in the world arena by participating in the international meetings such as NAM, RC and United Nations. जो प्राइम मिनिस्टर है वो डोमेस्टिक या फॉरेन पॉलिसीज में अपना रोल प्ले करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री
को रिप्रेजेंट करते हैं पूरे वर्ल्ड एरेना में, और इंटरनेशनल मीटिंग्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं. देन व्हेन एनी minister is unable to defend his or her actions properly, the prime minister comes to the help of that minister both inside and outside the parliament. Suppose कि कोई minister अगर unable है या नहीं कर पा रहा है, उसको defend नहीं कर पा रहा है actions को properly, तो prime minister उसको help करते हैं inside या outside the parliament. Next, now let's talk about the council of ministers and the cabinet. इनमें क्या difference है? Distinguish between the council of ministers and the cabinet. The main points of difference are the council of ministers consists of all category of ministers. यहाँ पर council of ministers जो हैं वो सभी categories में आते हैं, like cabinet ministers भी हो सकते हैं या फिर वो ministers of state भी हो सकते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं cabinet ministers की, तो cabinet on the other hand consists of senior ministers only. यहाँ पर जो cabinet ministers है वो सिर्फ senior ministers हैं, उसके अलावा नहीं है. Next, powers and functions of the cabinet. अब cabinet के क्या functions हैं? The cabinet takes all major decisions regarding defense and security of the country. It has also to formulate policies so as to provide better living conditions for the people. जो कैबिनेट है वो मेजर डिसीजंस लेते हैं लाइक डिफेंस और सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, और फिर फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसीज ताकि वो अपनी लिविंग कंडीशंस को बेटर कर सके. नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू इम्प्लीकेशंस. फर्स्टली इट मीन्स दैट एवरी मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ईच एंड एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट. मतलब हर एक मेंबर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं और वो डिसीजंस लेते हैं कैबिनेट के लिए. सेकेंडली, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर इज अ वोट अगेंस्ट द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. कि अगर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, दैट मीन्स कि वो वोट है होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए. Next is individual responsibility. Individual responsibility is enforced when an action taken by a minister without the concurrence of the cabinet or the prime minister. कि जो individual responsibility है वहां पर आप देखते हैं कि एक्शन लिया जाता है मिनिस्टर से या फिर without concurrence, मतलब without his permission like cabinet or prime minister. Now there is a small exercise for all of you. It's do it yourself. Questions are given as you can see. First is describe the legislative powers of the president of India. आपको यहाँ पर legislative powers बताने हैं जो कि president के होते हैं. Second, explain the executive powers of the president. Third, examine the powers and role of the president of India. Fourth, describe the qualifications for the office of the president of India. कि अगर president बनने के लिए क्या क्या qualifications required है, क्या क्या tenure period है, everything is to be mentioned out. What is his and how can he be removed from office? कि क्या उसकी responsibilities है और किस तरह से किस condition में उन्हें remove किया जा सकता है. Next, how is the Prime Minister of India appointed? Explain कि Prime Minister of India को कौन अपॉइंट करता है और इसके बारे में प्रोसीजर बताना है आपको. थैंक यू.